नमस्ते। मैं आज की शाम की 7 बजे के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि हम शाम का 7 बजे का सत्र आपके लिए लेकर आते हैं। और ये सत्र डेडिकेटेड है हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। और ये सत्र आपको मिलता है आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर, जिसके डाउनलोड्स 25,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब जुड़ते चले जाइए। हम आपको यहाँ पर जोड़ते जा रहे हैं। और अभी देख रहा हूं कि हम 50 से ज्यादा लोग हमारे इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले ही ये सत्र पे जुड़ चुके हैं। तो नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम वैद्य नवीन जोशी है। मैं आप सभी का आज के इस सायंकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा विषय है कुटज चूर्ण और बिल्व चूर्ण। कौन बेहतर है और किसका कहाँ प्रयोग करें, आज इसकी हम बात करेंगे आपके साथ। तो चलिए हमारे साथ में आप जुड़ते चले जाइए। मैं देख रहा हूँ भारत के अलग अलग कोनों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब तक आप जुड़े हम भगवान धन्वंतरी का वंदन करके तुरंत वापस आते हैं। धन्यवाद। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च नौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिलगतमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया है नाउ। चलिए तो नमस्कार। हम वापस आ गए हैं। हमारे साथ में राम प्रताप चौधरी जी, प्रमोद किशोर साहू जी, मनीष खंडूड़ी जी, सगुप्ता मल्होत्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में यहाँ पर आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जननी जी जुड़ती हैं श्रीलंका से। वो लिखती हैं कि सर, नाड़ी परीक्षा का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे। तो जननी जी, आई विल स्टार्ट दीज क्लासेस वेरी सून एज माई टाइम इज वेरी very compact and I'm not free to take many more classes, but I will definitely inform you whenever I start my classes. हानि जी हमारे साथ में जुड़ती हैं ग्रीस से। वो लिखती हैं कि आपका सर पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही पसंद आता है। तो लीजिए ना, हम आपको पढ़ाने आते हैं ना रोज। जी जी। और हमारे साथ में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जुड़ते हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं। मैं देख रहा हूँ उनके जिंदगी में ये जो हमारा सेशन है ये कहीं ना कहीं चेंज ला रहा है। देखिए, मैंने अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों को नाड़ी परीक्षा और मर्म विद्या सिखाया है। और लगभग 20,000 से लोगों को क्लासिकल पंचकर्म सिखाया है। जो हमारे गुरु परम श्रद्धेय प्रोफेसर उमाशंकर निगम सर से जो हमने सीखा, वो ज्ञान हमने उसी रूप में आपको दिया। हमने क्लासिकल पंचकर्म को इतना आसान बना दिया कि आज हमारे साथ में
लगातार वैद्य बस्ती चिकित्सा, वमन चिकित्सा, ई वमन आदि कर्मों को प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ करते हैं और वो अपनी क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। मेरे पढ़ाए में बहुत सारे चिकित्सक आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, उन सभी को साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारे साथ में सीखा। विंतेश्वरी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रेमचंद्र मंगल जी भी हमें देख रहे हैं और अशोक विजय जी भी हमें देख रहे हैं। और साथ साथ में हमारे साथ में अभी आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर कनाडा से जुड़ रहे हैं हरप्रीत सिंह जी, मनप्रीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैंकूवर से, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं मीना वर्मा जी, जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देखते हैं। और हाँ, आपको याद रखिएगा 1 घंटे के बाद यही प्रोग्राम यूट्यूब पर भी लाइव होता है। आयुष दर्पण आप सभी का अपना प्लेटफॉर्म है और आयुष दर्पण इस यात्रा को 2010 से स्टार्ट किए हुए है। जब यूट्यूब नया आया था, जब सोशल मीडिया नया था, तब भी हम सोशल मीडिया पे आपको ज्ञान बांटते थे। हमारे लिए सोशल मीडिया नॉलेज को शेयरिंग करने का प्लेटफॉर्म है और आप सभी का इस अनेक हजारों लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आप लोगों की डिमांड थी, हमारे गुरु प्रोफेसर निगम सर कोविड के टाइम पर शाम के 4 बजे सेशन लेके आते थे। हमारे आप सभी ने बहुत ज्यादा उसको सराहा था और तकरीबन उस समय हमारी जो आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर व्यूअरशिप थी वो लाखों में थी, जो बीच में बहुत नीचे चली गई थी। और लेकिन हमने आपसे दोबारा उसको जब से ज्वाइन किया, यहाँ पे आपको 7 बजे का सत्र, हमारी व्यूअरशिप फिर से बढ़ गई है और ये मिलियंस में चली गई है। तो यकीन मानिए कि आने वाला समय आपको और बेहतरीन तरीके से आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आज हम आपका समय को यूं ही नहीं गवाते हैं और आज जो हमारा विषय है वो विषय है कुटज चूर्ण और बिल्व चूर्ण। दोनों ही हमारे जो योग हैं इसको आप बहुत प्रयोग करते होंगे। देखिए, मैंने अभी तक जितने भी आपको दवाइयां बताई, ये सभी औषधियां आप स्वयं भी अपनी प्रैक्टिस में इसको बना सकते हैं, आप इसको निर्माण कर सकते हैं। मैंने कोई भी ऐसी दवा नहीं बताई आपको जो बहुत महंगी हो जिसे आप नहीं बना सकते। मैं हमारे इस सेशन का उद्देश्य ये है कि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं कि अपनी प्रैक्टिस के लिए कम से कम कुछ मेडिसिन बनाएं और उन मेडिसिन को कहाँ प्रयोग करना है इसके बारे में भी जानें। तो देखिए, कुटज चूर्ण, देखिए कुटज चूर्ण आप सब इसके बारे में जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि कुटज और बिल्व ये दोनों ही जो हमारे योग हैं, इनका हम लोग अक्सर जो प्रयोग करते हैं वो गृहिणी रोग में करते हैं। आप सब जानते हैं कि कुटज का जो बोटेनिकल नेम है वो है वोलोरिना एंटी डिसेंट्रिका। अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके नाम में ही एंटी डिसेंट्रिका शब्द जुड़ा हुआ है, यानी जो डिसेंट्री को ठीक करे वो कुटज चूर्ण है। ये आज से नहीं, हजारों साल से लैटिन नेम में ही ये नाम आया हुआ है। और बिल्व चूर्ण आप सब जानते हैं, एगेल मार्मेलोस, जिसे हम लोग बहुत ही श्रेष्ठ औषधि के रूप में गृहिणी आदि रोगों में देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हमें कहाँ कुटज चूर्ण देना चाहिए और कहाँ हमें बिल्व चूर्ण देना चाहिए, कहाँ हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे और हाँ, हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप इन दोनों ही औषधियों से अपने मरीजों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। आप जानते हैं कि आज के समय में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या स्प्रू या फिर हम माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बहुत सारे रोगी हमें मिलते हैं और हमारे पास अधिकांश रोगी इतनी सारी फाइल लेके आते हैं, उनके पास में बहुत सारे अपने रिपोर्ट्स होते हैं और वो दर दर की ठोकर खा चुके होते हैं, वो दर दर जाके कई लोगों से दिखा चुके होते हैं। फिर आपके पास आते हैं क्योंकि आप वो भटकते रहते हैं, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं और अक्सर आप देखेंगे तो ऑफ एंड ऑन उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या लूज मोशन होता है। कई लोगों को तो खाना खाते ही मोशन जाना पड़ता है। मैं इस लेक्चर को बहुत सिंपल रखता हूँ, उसमें बहुत ज्यादा मैं आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ताकि जो हमारे सरल से सरल जो ये बातें हैं वो लोगों के समझ में आए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सामान्य जनता भी हमारे इन लेक्चर्स को देखती है। ध्यान रखिएगा, जो भी औषधियां मैं बताता हूँ इसको चिकित्सकीय परामर्श से लेना है। कोई भी औषधि का स्वयं प्रयोग करना कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, कुटज जो चूर्ण है ये कुटज की छाल से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अद्भुत काम करता है। इसे इसकी अपनी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज के कारण और जो हमारे डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है उसको दूर करने के कारण ही इसको जाना जाता है। कुटज
कहते हैं कि हमारी गट हेल्थ को मेंटेन रखता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है। लेकिन कुटज जो है उसके एक आप ध्यान रखिएगा, कुटज में जो हमारे कुटज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अमीबीसाइडल होते हैं, यानी कि तभी तो इसका नाम एंटी डिस्ट्रिका है। नहीं तो हम लोग एकल औषधियों के प्रयोग से वैसे भी हम लोग बचते हैं, और हम जब भी दवा देते हैं तो पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन के रूप में ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी औषध है उसका प्रयोग हम लोग पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन के रूप में करते हैं, क्योंकि हम एक दवा अगर उसका कुछ अपना एक सह प्रभाव होता है तो दूसरी दवा उसके सह प्रभाव को काउंटर कर देती है। तो ये इसके जो हम कहते हैं ना, लैटिन नेम में दो शब्द होते हैं। मैं बहुत साल पहले मैंने जूलॉजी से, मैंने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया, मैं रसायन शास्त्री भी हूँ। तो मैंने लैटिन नेम बहुत सारे प्लांट्स के हमने याद किए थे उस समय। तो एंटी डिसेंट्री का अगर आप देखेंगे तो जो मॉडर्न साइंस है वो मानती है कि ये डिसेंट्री के अगेंस्ट काम करती है। अब आयुर्वेद के हिसाब से बात करते हैं तो आप देखेंगे इसका जो रस है कुटज का, क्योंकि कुटज चूर्ण की बात कर रहे हैं, मैं दोनों के बारे में आपको अलग अलग बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। तो अगर कुटज का आप रस देखें तो ये तिक्त रस युक्त है, कषाय है। गुण देखें तो ये लघु है और रुक्षता है। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वात पित्त कफ के भी गुण होते हैं। अगर आप देखें तो वात के रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर गुण है। पित्त के उष्ण, सस्नेहम, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु गुण है। और कफ के देखें तो गुरु, मंद, स्थिर, लक्षण, पिक्षल, ये गुण है। तो हर औषधि द्रव्य में अपने गुण होते हैं और गुण के अनुसार ही वो प्रभाव करते हैं। लेकिन जब हम चिकित्सा करते हैं तो शायद इतनी माइन्यूटली हम विचार नहीं करते हैं। हर दोष का पर्टिकुलर कोई गुण बढ़ता है और कोई गुण घटता है। तो इसीलिए औषधियों में भी इसी प्रकार के गुणानु, जो गुण के अनुसार इनके प्रभाव होते हैं। इसीलिए हमें हर औषधि के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए कि किसके रस में कौन से गुण हैं, किसका वीर्य कैसा है, किसका विपाक कैसा है, और कौन सी औषधियां अपने प्रभाव से क्या काम करती हैं। तो कुटज की बात कर रहे थे हम, तो कुटज जो है वो तिक्त रस प्रधान है, कषाय रस है, इसमें लघु है और रुक्ष है। तो निश्चित है कि ये लघुता और रुक्षता वात के गुणों को से मैच करती है। ठीक है ना। वीर्य देखें तो ये शीत वीर्य है, ऑब्वियसली सी बात है। जो शीत वीर्य औषधि होंगी वो शीतलता बढ़ाएगी और कटु विपाक है। साथ साथ में इसको हम देखते हैं तो ये कफ और पित्त का शमन करती है। यानी कि हम ये कहें कि ये औषधि जो है त्रिदोष शामक है तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन बेसिकली इसका जो प्रभाव है ये कफ पित्त शामक है। कफ पित्त को बैलेंस करना इसका काम है। कुटज, जिसे हम कुटज कहते हैं, इसका हम लोग जनरली बार्क यूज करते हैं, इसकी छाल यूज करते हैं। और आयुर्वेद में इसका एक बहुत कॉमन नेम है, आप सब जानते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गणेश जंगलीवाड़ जी, रोहित भूरिया जी, सुनील कुमार जी, और सलीम अबू जैज जी, रिंकी चौधरी जी, मोहम्मद सफ़ी आलम जी, स्वाति कानूनगो जी, अनिल सिंह राठौड़ जी, देव सरन साहू जी, उत्तम नेगी जी, नेहा बंसल जी, विजय गर्ग जी, हंसराज चौहान जी। तो देखिए इसका जो हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग इसकी छाल यूज करते हैं, इसकी पत्तियां यूज करते हैं, इसके बीज भी यूज करते हैं और उसके फूल भी यूज करते हैं। नहीं, लेकिन जो इसका बीज है ना, इसी को हम लोग इंद्रयव कहते हैं। तो इंद्रयव जो है उसका हम कहीं इंद्रयव का प्रयोग करते हैं बीज का, कहीं हम छाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो कुटज चूर्ण की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने कुटज की छाल का चूर्ण लिया है, द बार्क ऑफ द स्टेम, ये जानना जरूरी है। पाउडर लेते हैं और इसी के पाउडर का इस्तेमाल हम लोग काढ़ा बना के भी करते हैं और इसका पाउडर हम लोग वैसे भी देते हैं। देखिए कुटज और बिल्व, अब आइए हम बिल्व की बात करते हैं। तो ये तो कुटज की बात रही, अब हम बिल्व के बारे में बात करें। बिल्व और कुटज में थोड़ा सा फर्क है। आपने देखा होगा बिल्व जो है ना, ये बहुत जबरदस्त औषधि है। बिल्व के बारे में अगर आप देखें तो बिल्व जिसे हम कहते हैं एगिल मार्मेलोस, और बिल्व के बारे में, बिल्व बिल्व अगर आप देखें बहुत जबरदस्त। बेल जो है ना, बेल को इतनी श्रेष्ठ औषधि के रूप में माना जाता है। बेलगिरी चूर्ण का प्रयोग किसने नहीं जाना होगा, बताइए आप। तो बेल का पाउडर का बेनिफिट आप सब ने देखा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, मैं सबको आपको ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आप सब जुड़ते चले जाइए, मैं आप सबको यहाँ पर जोड़ रहा हूँ।
तो बेल का चूर्ण आपके पास में बहुत सारे फॉर्मेशंस आते हैं, बिल्वादी चूर्ण के नाम से, नहीं बिल्वगिरी चूर्ण के नाम से आते हैं। तो देखिए बेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब जैसे बिल्वादी चूर्ण है, तो आज मैं बेल के चूर्ण की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको बेल का चूर्ण बिल्वादी चूर्ण के रूप में मिल जाता है। हमारे यहाँ जितनी भी औषधियां हैं वो कॉम्बिनेशंस में और पॉलीहर्बल्स फॉर्मुलेशंस के रूप में आती है। तो जो बिल्वादी चूर्ण है उसमें बिल्व है, मोक्षरस है, सौंठ है, धातकी फूल है, धनिया है, सौंफ है, और इसमें भांग भी मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो बिल्वादी चूर्ण है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कुटज चूर्ण तो अपार्ट हो गया। कुटज चूर्ण में तो हमने सिंपल कुटज की छाल का पाउडर ले लिया। बिल्वादी चूर्ण जो है उसमें हमने बेल और अन्य औषधियां मिली हुई। आइए अब हम बेल के बारे में जानते हैं कि बेल अब एक्चुअली बेल क्या करता है, बेल का क्या गुण है। तो बेल के आप गुण देखेंगे। हम बिल्वादी चूर्ण के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं सबको जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आप सभी जुड़ते चले जाइए, जुड़ते चले जाइए। बेल का जो चूर्ण है ये बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू देता है। देखिए हम इसका ये कह सकते हैं कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन रोधी प्रभाव देता है। और इसका जो हम लोग बहुत समय से इसका प्रयोग करते रहे हैं, इसका नाम ही है वुड एप्पल। देखिए कितना बढ़िया नाम है, वुड एप्पल। कभी कभी आपने देखा होगा कि औषधियों के नाम में ऐसे गुण छिपे हुए हैं जो उसके प्रभाव को भी बताते हैं। अगर आप देखें तो इसका आप गूदा कभी आपने निकाल के देखा होगा, तो इसके गूदे में आपको ये स्वाभाविक रूप से ऐसा लगेगा कि ये जो गूदा है ना, ये हमारी जो आंत के अंदर की जो म्यूकोसा है ना, इस म्यूकोसा के लिए जबरदस्त काम करती होगी। आप सब जानते हैं कि हम लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज हमारा पच जाता है, लेकिन हमारी आंतें नहीं पचती है। ध्यान रखिएगा इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण है हमारी जो इंटेस्टाइन की म्यूकसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो म्यूकोसा जो है एक प्रोटेक्टिव हमारी पूरी की पूरी कवरिंग है जो हमारी आंतों को प्रोटेक्ट करती है। ध्यान रखिएगा जो बिल्व है, देखिए कुटेज का काम क्या है। कुटेज का काम है वहां पर एक प्रकार से जो वहां पर जो कई आप जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोटोजुअन्स होते हैं जैसे अमीबा हैं जो अमीबिसिस कॉज करते हैं। ध्यान रखिएगा मॉडर्न साइंस ये मानती है कि जो कोलाइटिस का कारण अमीबेसिस भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में डिसेंट्री फैली हुई है, अमीबिएसिस हो रहा है। तो ऐसे में हमें ऐसी औषधि भी चाहिए जो उस बाहर से आए हुए प्रोटोजुअल इन्फेक्शन को खत्म करे। अभी हम थोड़ा सा विज्ञान की बात कर रहे हैं, और ऐसी भी औषधि चाहिए हमें जो वहां पर म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करे। दोनों तरह की औषधियां चाहिए कि नहीं चाहिए हमें। मान लीजिए, आप बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं पर मिसाइल गिराना है हमने। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कहीं पर मिसाइल गिराना है हमने, तो हमने वहां पर मिसाइल गिराने के बाद वहां पर क्या होगा भाई, वहां पे तमाम सारे नुकसान भी होंगे, कोलेटरल डैमेज होगा। तो कोलेटरल डैमेज को वहां पे कोलेटरल डैमेज किसका होता है, जनरली वहां पर म्यूकोसा का डैमेज होता है। कोई भी संक्रमण है, चाहे अमीबा है, चाहे कोई पैरासाइट है, कोई हम कहते हैं कृमि है, वो किसको वहां पे किसको खा रहा है, वो म्यूकोसा को खा रहा है। तभी तो वहां पे बाद में अल्सर्स बन जाते हैं, और वही म्यूकोसा हमारी म्यूकस के रूप में स्टूल से बाहर निकलता है। तो हमें दोनों ही चीजों को करना है, हमें कोलेटरल डैमेज भी रोकना है, और हमें बाहर से आए हुए परजीवियों को भी वहां पर कृमि रोग चिकित्सा अधिकार के अनुसार उन्हें बाहर उनको मारना भी है। तो कुटज जहां पर कुटज और विडंग दो ऐसी औषधियां हैं जो कृमियों को भी मारती है। साथ में हमारे जो मैंने जैसा कि बताया कि ये कृमि जो कफ पित्त प्रदान ऐसी अवस्थाओं में जब कृमि पैदा होते हैं, उन कृमियों पर विशेष रूप से यह अटैक करती है। दूसरी तरफ जो बेल है वो कोलैटरल डैमेज यानी जो रिपेयर करती है जो हमारी म्यूकोसा। तो आपको समझ में आया। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके रोगी में अल्सरेशन की स्थिति है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या कहीं कहीं व्रण बन गए हैं, तो वहां पे आप बिल्वगेरी का पाउडर का प्रयोग करें। और अगर आपको लगता है कि जहां पर ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति को डायरिया हो रहा है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या किसी भी प्रोटोजुअल इन्फेक्शन के कारण, तो वहां पर आपने कुटज का प्रयोग करना है। अब सवाल होता है कि कुटज और बिल्व का साथ में भी कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। हम लोग कुटज चूर्ण और बिल्व चूर्ण एक साथ भी देते हैं जब हमें ऐसे मरीज आते हैं जो क्रॉनिक कोलाइटिस से पीड़ित होते हैं, पुराने कोलाइटिस से पीड़ित होते हैं।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पे यस लिखिएगा। बहुत सारे लोग, तकरीबन 250 लोग हमें अभी इस समय में डिजिटल ऐप पर देख रहे हैं। तो बिल्व के गिरी का चूर्ण, ध्यान रखिएगा और लाइक करते जाइए जरा। आपका लाइक आ रहा है ना, ऐसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और शेयर भी कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ देखिए, बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। समझ में आया? तो बिल्व चूर्ण हमारी जो म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट करती है। और कुटेज चूर्ण क्या करता है? बाहर से आए हुए इन्वेडर को खत्म करता है। सिंपल मैंने आपको समझाया। तो देखिए, जो अब गृहिणी की जो संप्राप्ति बनती है, अगर आप देखेंगे तो गृहिणी को हम लोग पित्तधरा कला कहते हैं। गृहिणी को पित्तधरा कला कहते हैं। तो निश्चित है कि वो हमारी मुख्य स्थान है जहां से पाचन की प्रक्रिया होती है। आप यकीन मानिए कि अगर पूरा का पूरा आप हमारे ओरल कैविटी से एनस तक का हिस्सा ले लें, जिसे हम पूरा का पूरा महास्रोतस कहते हैं, तो उसका एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे गृहिणी कहते हैं। है कि नहीं है? बताइए आप प्रदीप कंडारी जी। तो कहते हैं कि घर में गृहिणी बिगड़ जाए और हमारी ओरल कैविटी से लेके एनस तक जो महास्रोतस है वो गृहिणी बिगड़ जाए, तो कहानी खराब होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी, बताइए आप। तो इसको बिगाड़ने वाला कौन है? इसको बिगाड़ने वाले हैं हमारे ही शरीर के गलत आहार विहार, गलत खान पान। आप गौर से देखिएगा तो जो गृहिणी की संप्राप्ति बताई गई है उसमें बताया गया है कि जो हम लोग विरुद्ध आहार करते हैं जिससे हमारा भोजन ठीक से नहीं पचता है, यानी कि आपने अपने समय पर भोजन नहीं कर किया, मात्रा का ध्यान नहीं किया, विषमसन किया, समशन किया, देशन किया। कभी मैं इन पर पूरा चर्चा करूंगा क्योंकि अभी मेरी सीरीज साधारण साधारण दवाइयों पे चल रही है। ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले समय में इन सभी विषयों पर आपको मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। और आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक एक टॉपिक पर इतनी सारी सिंपल सिंपल फंडामेंटल चीजें आपको बताऊंगा कि आपको आनंद आ जाएगा और आप बहुत सरलता से समझेंगे इसको। क्योंकि मैं अपनी ओपीडी में 50-60 मरीज रोज देखता हूँ। और नाड़ी परीक्षा, हाँ नाड़ी परीक्षा करता हूँ मैं। और मैं सिखाता भी हूँ, मैं छिपाता नहीं हूँ, सब सिखाता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आपने बिल्व चूर्ण का कहाँ प्रयोग करना है? तो वही बात है, बिल्व चूर्ण। जहां आप देखते हैं कि जहां पे आपकी गृहिणी धरा कला है, वहां पर जिसका अगर वहां पर नुकसान हुआ है, म्यूकोसा जहां पर डैमेज हुई है, वहां पर आप बिल्वगिरी चूर्ण का प्रयोग करें, बिल्व चूर्ण का प्रयोग करें। और जहां लगता है कि आपको वहां पर अभी कोई बाहर के परजीवी है, चाहे अमीबा है, जहां जो आपकी वो उस हिस्से को, आंत के हिस्से को डैमेज कर रहे हैं, वहां पे आप कुटज चूर्ण और विडम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं कुटज चूर्ण के बारे में। कुटज चूर्ण का जो है, अब हम दोनों के बारे में कंपैरिजन तो मैंने आपको बताया। अब देखिए, कुटज और बिल्व जो है, ये इंटेस्टाइनल वर्म्स के लिए, आप बच्चे हैं आजकल, देखा होगा आपने। जी जी, ग्रेट नॉलेज गुरुदेव जी। अरे गहलोत साहब, आपके लिए भी ग्रेट। प्रशांत जोशी जी, धन्यवाद। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर 1 घंटे बाद ये लेक्चर होगा, वहां सब्सक्राइब करना मत मत भूलिएगा। हमारे जो लेक्चर्स है ना, ये मिलियंस में जा रहे हैं, मिलियंस में लोग देख रहे हैं इसको, है ना, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सुनील मुर्मू जी भी देख रहे हैं, देखिए ये कहीं झारखंड से हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और 9 बजे ये ठीक हमारे डॉक्टर नवीन जोशी यूट्यूब चैनल पर भी होगा, वहां भी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये हम लोग जो है देते हैं। अब मैं आपको कुछ इसके साधारण साधारण प्रयोग बताता हूँ। गणेश जंगलीवाड़ जी, क्या करना है आपने? आप देखिए, कोई आदिवासी क्षेत्र से भी देख रहे हैं, कोई आप हिमाचल से भी देख रहे हैं, कोई बहुत दूर दूर से। ये आयुष दर्पण है ना, इसका ग्लोबल रीच है। इसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ग्लोबल रीच देता है। इसने लोकल को ग्लोबल बना दिया है। तो ये सब आप लोगों की वजह से। तो कुटज को क्या करना है आपने? कुटज का छाल और बिल्व के पत्र को आप ले लीजिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा, चिकित्सक के परामर्श से ही लेना है। और आपने इसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा कैसे बनाते हैं? किसी भी औषधि का पाउडर को आप 16 गुना पानी में उबालते हैं। ध्यान रखिएगा, ढकना नहीं है, खुले बर्तन में उबालना है। चतुर्थांश शेष रह जाने पर जो काढ़ा बन गया, ठीक है, तो आपके पास ऐसा मरीज आ रहा है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, तो आपने ये काढ़ा उसे खाली पेट आप उसको रेगुलरली दे सकते हैं। और आप देखेंगे छाछ के साथ देंगे ना, बहुत जबरदस्त काम करता है। तक्र के अनुपान के साथ अजय जांगड़ा जी अगर आपने दिया, पूर्वी चौहान जी, जबरदस्त काम करता है। जननी जी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स।
Oh, you are from Sri Lanka. Thank you, thank you, thank you. Share this my lecture in Sri Lanka also. I want that all the Sri Lankan participants also learn this great knowledge. Yes, thank you. तो इसके अलावा कुटच का जो सूखा हुआ पाउडर है ना, इसका जो कुटच की जो फूल हैं, द फ्लावर्स, उनका आपने क्या करना है, सूखा देना है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं, शेयर करते रहिएगा। आप और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। तो आपने क्या करना है, इसको सुखा दीजिए और फिर क्या कीजिए, इसको हल्के से घी में ना थोड़ा सा भून लीजिए इसको। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। और आपने इसमें एक चुटकी जो है वो पीपर को आप ऐड कर दी। ठीक है, काली मिर्च को आपने एक चुटकी ऐड कर दीजिए और 5 मिनट तक इसको भून लीजिए। ध्यान से सुनिएगा फिर से। कुटच का फूल लेना है आपने, इसको सुखा देना है और इसको सुखा देना है। सुखाने के बाद थोड़े से घी में इसे भून लीजिए। घी में भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी आपने काली मिर्च मिलानी है, एक पिंच। 5 मिनट तक इसको हल्का सा भून लीजिए, सूप सा बन जाएगा। हल्का सा पकाइए धीमी आंच में ना, ये सूप बन जाएगा। और ये आप सूप पिलाइए ना जिसको भूख नहीं लगती है, जो थकान है, जिसको बुखार, और बुखार के बाद कहते हैं ना अतिसार के बाद या ज्वर के सब बाद जो मंदाग्नि होती है, वहां आप दीजिए। जबरदस्त काम करेगा। हर्षिता जी शेयर करते रहिए, परमार विकास जी शेयर करते रहिए, आकांक्षा लखेड़ा जी देख रही हैं, श्याम शर्मा जी देख रहे हैं, शेयर करते रहिए। तो आपने ये प्रयोग करना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, फुटेज का आपने क्या करना है, फूल लेना है और उसको, इसका पाउडर सुखा दीजिए इसको। और फिर इसको क्या करना है, पाउडर बना लीजिए सुखा करके। फिर ममता मौर्य जी इसको क्या करिए, आपने हल्के से इसको घी में आपने भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और इसमें एक पिंच काली मिर्च मिलाइए और इसे सूप बना लीजिए। तैयार हो गया ना आपके लिए सूप, जबरदस्त। कैसी भी मरीज हो उसको, वो आपको तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को बुखार आता है, देखा होगा आपने, और बुखार ठीक नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना बार बार बुखार आता है। तो आपने कुटच का बीज लेना है, जीरा लेना है और सौंफ लेना है। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। क्या क्या लेना है, कुटच। आज देखिए मेरा जो लेक्चर है वो बेसिकली कुटच और बिल पर है, लेकिन बताते बताते इतना आनंद आया कि मैं कुछ फार्मूले भी आपको बता रहा हूँ। तो कुटच का आपने बीज लेना है, बीज का पाउडर। जीरे का आपने पाउडर, जीरे का पाउडर लेना है। और आपने सौंफ का पाउडर लेना है, बराबर मात्रा में लेना है। और इनको आपने 200 ml, आपने मान लीजिए ये बराबर 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 मात्रा में आपने लेके 10 ग्राम लिया है। तो 10 ग्राम अगर आपने ये तीनों मिला के लिया, कुटच के बीज का पाउडर, जीरे का पाउडर और आपने सौंफ का पाउडर, और आपने इन सब को आपने 200 ml पानी में पकाना है। ठीक है, फिर ठंडा होने देना है। जब ये हल्का सा ठंडा का मतलब इतना भी ठंडा नहीं होने देना है ना। शोभा जी दुगब नरवेकर जी देख रहे हैं, अंकेश कुमार जी देख रहे हैं। अंकेश कुमार जी शायद बिहार से देख रहे हैं, हम सर्जन है ये। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इसको ल्यूक वार्म, हल्का गुनगुना जब रहे, तो 30 से 40 ml आपने दे देना है। देखिएगा उसका बुखार उतर जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुटच, कुटच, जीरा और सौंफ। ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें आपने बराबर मात्रा में मिला के लगभग 10 ग्राम 200 ml पानी में पकाना है। और इसको आपने जब पकाने के बाद ये हल्का सा ठंडा हो जाए, गुनगुना हो जाए, तो इसे आपने 30 से 40 ml देना है। कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप जरूर बताइएगा। ये बहुत अच्छा काम करता है, खासकर ट्यूबरक्लोसिस में जो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है उसमें बहुत अल्टीमेट काम करता है। कई बार रोगी हमारे पास आते हैं जिनको फूड पॉइजनिंग रहती है, जिनको हम लोग फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वहां पर भी कुटच की छाल का यूज हम लोग एज ए काढ़ा करते हैं। और ये रिकरेंट अटैक्स जो है, मैडम वंदना जी देख रही है कानपुर से, हमारे साथ में यहाँ 250 लोग तो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर जुड़े हुए हैं। हमारे सामने स्क्रीन चल रहा है, इधर इधर ऐप के लोग भी दिख रहे हैं, इधर फेसबुक के भी दिख रहे हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स को ले रहा हूँ यहाँ पे, जो जो भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, और 1 घंटे के बाद आप इसे यूट्यूब पे भी देखेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने कुटच के, जो कुटच का जो कुटच की जो छाल है ना, इस छाल का आपने काढ़ा बनाना है। और आप देखेंगे, आप इसका छाल का काढ़ा पिलाएं तो मैंने बताया पुनरावर्तक ज्वर में, साथ साथ जो फूड पॉइजनिंग होती है वहां भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और साथ साथ जो आकाश सिकामणे जी, जो हमारे एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं उनमें भी बहुत प्रभावी। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें और इसमें मैं बताना चाहूंगा।
इस जो कुटज है इसका जो बेनिफिट है ये बहुत अल्टीमेट है। और हम कहते हैं कि ये जो एंटी डायरियल मेडिसिन जो आज चलती है, नॉर्फ्लॉक्स टीजेड आदि आदि आदि, उनसे कहीं बेहतर है राजेश मिश्रा जी हमारी कुटज। तो कुटज पे इतने काम हो चुके, इतने रिसर्च हो चुके हैं, ये देखा गया है कि ये हमारे शरीर में बहुत बहुत बेहतरीन काम करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फिर मैं हर वक्त अपने लेक्चर्स में ये बताता हूँ मोहन राव जी, कि आपको ध्यान रखिएगा कोई भी औषधि जो है इसे बहुत लंबे समय तक नहीं देना है। अगर आपने ओवरडोज में दिया तो ये वात को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? तो इसके गुण देखिए, मैंने सबसे पहले बोला था क्या, इसके अंदर जो गुण है वो लघुता है, रुक्षता है। और आप सब जानते हैं ना कि रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, विशद, ये किसके गुण हैं? वात के गुण हैं। तो अगर आपने इसे एक बैलेंस्ड मात्रा में दिया तो ये आपके शरीर में चिकित्सा में प्रयुक्त होगा। लेकिन अगर आपने इसे मात्रा से अधिक दिया तो शरीर में रुक्षता बढ़ाएगा, शरीर में वात की वृद्धि कर सकता है, तो वात को बढ़ाएगा। तो हमें हमेशा जो है कुटज के बारे में ये ख्याल रखना है। अब चलिए कुटज के गुणों को जरा सा मैं आपके सामने इसका महिमा मंडन कर देता हूँ। नहीं, भाव प्रकाश ने कहा है कुटज त्वक श्लेष्म पित्तम रक्त संग्राहिकम उपोषोषणम, ये चरक संहिता में आया है। देखिए मैं रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, रक्त पित्तम कफग्नस्तु सुकुमारे स अंत्यः इंद्रगो ज्वर वाताश्रिक विशर्पा दिशु शस्यते, ये चरक संहिता कल्प स्थान में आया है। और वहीं सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत कहते हैं यथा सर्वाणि पुष्टानि हतौ खदिर बीज गौ तथैव अरसास सर्वाणि वृक्षारुष्करो हतः, सुश्रुत संहिता में आया। कुटजः शीतलो रुक्षः कषायो दीपनः कटु कफ पित्तास तृटपुष्टम जंतु आमार्षो अतिसारः तत्पुष्पम शीतलम तिक्तम कषायम लघुदीपनम वातालम कपित्तास्त्र कुष्ठातिसार जंतुजित। देखिए साफ यहाँ बता रहे हैं कि ये अतिसार जंतुजित, जंतुओं के कारण होने वाले अतिसार में बढ़िया काम करता है। आगे कहते हैं या दीपनम पाचनम कुष्ठ ज्वर विसर्प शूलन गुद कीलक वातास्त्र श्रम लोहित नाशनम। नहीं, ये कहदेव दिगंटू में साफ दिगंटू में आया है। इंद्र एवं त्रिदोषग्नम संग्राही कटु शीतलम ज्वरातिसार वक्तारसो वमि विसर्प कुष्ठनु दीपनम गुदकीलासम वात श्लेष्म शूलजित कुटजः कटुको रुक्षः दीपनस्तु वरो हिमः अरसो अतिसार पित्तस्र कफ तृष्णा आम कुष्ठनु। देखे ना ये सारे गुण हमने जो आपको बताए, यही हमारे आचार्यों ने संस्कृत में बोल दिए। भाई साहब संस्कृत में बोल दिए पर हमने हिंदी में समझाया आपको, क्या फर्क मिला? कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, भाषाएं वही होती है। अब आपको मैंने ये बताया आज कि बिल्व चूर्ण और कुटज चूर्ण का आप कहाँ कहाँ प्रयोग करें, कैसे कैसे प्रयोग करें। और बिल्व चूर्ण के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बिल्व चूर्ण जो है उसके भी आप जानिए। बिल्व चूर्ण आपको पहले ही बताया कि ये बिल्व चूर्ण जो होता है ना, ये बिल्व चूर्ण संग्राही होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्व चूर्ण जो बेल चूर्ण है ना, यदि किसी को अतिसार हो रहा हो, वर्सेटाइल है ये, बहुत जबरदस्त है। हाँ, खासकर डायरिया को मैनेज करने में बहुत जबरदस्त काम करता है। ध्यान रखिएगा बेल के बारे में कहा गया है, बेल का इतना ही प्रयोग नहीं है। थोड़ा सा मेरा लेक्चर आज लंबा हो जा रहा है, मजा आ रहा है मुझे आपको बताने में, तो मैं थोड़ा सा लंबा हो गया, माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं 5-10 मिनट में कंक्लूड करूं। बेल में बेल में इतने गुण हैं, टैनिन्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, काम्यूरिन्स है, ये सारे केमिकल्स जो है ना जो बेल में है, ये सारे सूजन रोधी प्रभाव देते हैं। और बेल का प्रयोग केवल हम इसी गृहिणी में ही नहीं करते हैं, कोलाइटिस में नहीं करते, इसका प्रयोग ब्लड शुगर रिड्यूस करने में भी करते हैं, हम इसका प्रयोग डायबिटीज में भी करते हैं, है नहीं। बेल जो है वो हमारे जबरदस्त काम करता है। अस्थमा में ऐसा देखा गया है, रिसर्च आई है जिसमें देखा गया है कि जो बेल के फल को लेते हैं, नहीं, या फिर जिनमें बिल्व की जो मज्जा है, बिल्व का जो गुदा है, उसका जो लोग सेवन करते हैं, उनमें ब्रीदिंग बहुत आसान हो जाती है। ये कैसे हो रहा है ये नहीं मालूम है, लेकिन बॉस्वेलियस के साथ में इसका कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, शेल्लकी के बारे में कहा गया है, तो कहते हैं ये अस्थमा में भी प्रभावी देती है। साइजगेला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ऐसा देखा गया है। रिसर्च इस बात को प्रूव करती है, जो हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने जो बताया वो आज की रिसर्च प्रूव कर रही है कि ये सिलगेला इन्फेक्शन में भी काम करता है।
बेल के आपने ड्राई जो पाउडर है इसको 3 दिन दीजिए। आप कहते हैं कि जिनको बार बार मल त्याग हो रहा हो, प्रदीप गोयल जी, नोबल जी, सौरभ बरगकर जी, मनीष कुमार झा जी, वहां ये काम करता है। कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है, डिप्रेशन को रिलीज करता है, शुगर को नियंत्रित करता है, मेमोरी बढ़ाता है। हाँ, इसका हम लोग विषहर प्रभाव भी देखते हैं। ये पेट दर्द में भी आराम करता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है बेल। कहते हैं कि बेल का जो ये प्रभाव है, ये ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। तो आप ऐसे रोगी जिनको डायबिटीज है और इस प्रकार की गृहिणी की संप्राप्ति बन रही है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो रही है ना बबीता जी? ऐसा हो सकता है कोई शुगर का मरीज हो और उसको इस प्रकार से जो है डिसेंट्री हो रही हो, उसको अतिसार हो रहा हो, उसको गृहिणी की संप्राप्ति बन रही हो, तो वहां आपके लिए बेल इज द बेस्ट मेडिसिन। यस, ये शुगर को भी कंट्रोल करेगी और उसके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को भी हील करेगी। नहीं तो हम कहते हैं अब यहाँ पर अब आपके सवाल लेते हैं। अब जो भी आपके सवाल है वो यहाँ पे जरूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का यहाँ पर उत्तर देंगे। पहला सवाल आया है कि सर लिवर की प्रॉब्लम्स में क्या हम बिल्व और कुटज का प्रयोग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। गर्मी में इसका शरबत बनता है डिहाइड्रेशन के लिए, बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये हमारी जो है अंदर शरीर की उष्णता को भी कम करता है। देखिए बिल्व और कुटज का जो प्रिपरेशन है ना, ये बहुत जबरदस्त काम करता है, तो ये बिल्कुल करेगा। अब सवाल आपके छोटे छोटे जो है हम यहाँ ले लेते हैं, हमको अपना लेक्चर कंक्लूड करना है। यहाँ पे सवाल है कि प्रेगनेंसी में, बिल्कुल आप प्रेगनेंसी में अपने चिकित्सक के परामर्श से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपने अपने चिकित्सक का जरूर आपने परामर्श लेना है। बच्चों में इसकी मात्रा डिसाइड की जाएगी और बच्चों में इसकी मात्रा चिकित्सक के निर्देशन में ही इसको लेना चाहिए। बच्चों में इसकी मात्रा चिकित्सक तय करेंगे और ये थोड़ा बहुत मात्रा कम इसकी रखी जाएगी एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस। ध्यान रखिएगा। अभी कुछ सवाल आया है कि सर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? देखिए साइड इफेक्ट हर दवा का होता है, मैंने बताया कुटज चूर्ण को लगातार प्रयोग करेंगे तो वात बढ़ाएगा, शरीर में रुक्षता बढ़ाएगा, है ना। और अगर आप उदयवीर सिंह जी नमस्कार, जयपुर से जुड़ते हैं। दूसरा, बिल्व के आपने अगर बिल्व का लगातार आपने सेवन किया तो ये रक्तगत शर्करा के स्तर को कम करता है। तो ये अगर लगातार इसका सेवन किया और कोई व्यक्ति जो है उसको ऑलरेडी हाइपोग्लाइसीमिया है तो वहां पर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए साइंस है, ये पूरी साइंस है, आयुर्वेद एक पूरा विज्ञान है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है इसका कि डायबिटीज का जो पेशेंट्स है उसके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जिनका शुगर लेवल नीचे रहता है उनके शुगर लेवल को अगर आप बिल्व का प्रयोग कर रहे हैं तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा इसकी डोजेस भी चेंज की जाती है। इसी प्रकार से कुछ केमिकल्स होते हैं बेल बेल में, ऐसी रिसर्च आई है जो कहते हैं कि ये हमारे ब्रेन में, हार्ट में और कुछ सर्टेन केमिकल्स हैं, मैं उनके जिसको अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत क्लिष्ट हो जाएगा, जो ग्लूकोमा में, एल्जाइमर्स में और दूसरी कंडीशन में कुछ दवाइयाँ यूज की जाती है जिन्हें मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बता दूं तो कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं उन्हें। ये ग्लूकोमा में, अल्जाइमर्स में इनमें यूज करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा देखा गया है, कुछ शोध ने बताया कि जब आप इन एलोपैथिक दवाओं के साथ में बिल्व का प्रयोग करते हैं तो बिल्व जो है ना उससे उन दवाओं के जो साइड इफेक्ट होते हैं, देखिए बेल का अपना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर जो उन दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, उनके साइड इफेक्ट को बढ़ता हुआ देखा गया है। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, किसी भी एलोपैथिक दवा के साथ में आयुर्वेदिक दवा तुरंत ना दें अपने रोगी को। अगर कोई एलोपैथिक दवा ले रहा है तो ले, हमें मना नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी दवा के साथ में गैप रखना है क्योंकि कई बार दवाओं के साथ में इंटरेक्शन होता है। जो लोग इस प्रकार की दवाइयां हैं, जैसे मैं इनके नाम ले लेता हूँ, जैसे पाइलोकार्पिन है, डोनेपेजिल है, टैकरीन है, ये दवाइयां जो चलती है, इन दवाओं के साथ में बेल के जो पाउडर का देखा गया है इंट्रैक्शन होता है। दूसरा, मैंने कहा कि कई बार कुछ दवाइयां जो है बेल के लिए, आपको बेल के पाउडर को आपने प्रेगनेंसी में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रेगनेंसी में कई बार शुगर लेवल बढ़ जाता है तो वहां पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये सभी चीजें आपने अपने चिकित्सक के परामर्श से ही करनी है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनके साथ में इसके इंटरेक्शन को देखा गया है, जैसे कि कीटोकोनाजोल और आइट्राकोनाजोल, इनके साथ में इसका इंटरेक्शन देखा गया है। तो हमें उन दवाओं के बारे में नहीं जानना है,
और हमें ये बताना है कि आप गैप रखिए, एलोपैथिक दवाओं के साथ में इसको ना दें और बेहतर होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हैं जो बताते हैं कि बेल बहुत अच्छी काम करती है क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से आती है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी भी दवा का प्रयोग करें, अपने चिकित्सक, जो आपका चिकित्सक गुणी हो, उसको ज्ञान हो, उसके साथ में आप जरूर जो है परामर्श लें। और इस प्रकार से आपने आज, मैंने आपको बताया कि कहाँ कुटल चूर्ण का प्रयोग करें, कहाँ बिल्व चूर्ण का प्रयोग करें। मैंने इन दोनों के ही बारे में सेपरेटली आपको बताया और कुछ आपको मैंने आसान से उपाय भी बताए। आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। ये पसंद आया तो एक बार लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जहां आप इस लेक्चर को देखेंगे उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ में मुकेश चौधरी जी हैं, मोहम्मद राजुल प्रौधेन जी हैं, विजय त्रिपाठी जी, योगा तपस जी, महावीर गौतम जी, आशीष बहुखंडी जी, राहुल रघुवंशी जी, गणेश जी। इनफर्टिलिटी में भी काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, इनफर्टिलिटी में भी काम करेगा। मनीष कुमार झा जी, मेहा शर्मा जी, सेंथिल सेंथिल जी, ज्ञानेश्वर गंजे जी, आसिफ अंसारी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुला शर्मा जी, राजेश मिश्रा जी, मोहन राव चौधरी जी, राजेश मिश्रा जी, हर किरण जी, फेरी हैना जी, डॉक्टर आकाश चिकामने जी, मैडम वंदना जी, दीपाली कपाड़े जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। नमस्ते।